अनुसुईया जी ने तो सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी थी। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता जी को 4 प्रकार की नारी होती है सीता। उत्तम नारी वो होती है जो सपने में भी अपने पति के सिवाय किसी पुरुष का ध्यान नहीं करती, वो उत्तम नारी होती है। मध्यम नारी वो होती है जो अपनी समान उम्र का पुरुष हो तो उसको भाई मानती है, छोटा हो तो बेटा मानती है, छोटा भाई मानती है, बड़ा हो उम्र में तो उसको पिता तुल्य मानती है। मध्यम नारी का लक्षण है। और कनिष्ठ नारी, उसके मन में तो गलत आता है पर वो कुटुंब की मर्यादा, लोक मर्यादा को ख्याल में रखकर गलत से बच जाती है। पर अधम तो वो तो कुछ नहीं देखती, वो तो उलझ ही जाती संसार में। पर उत्तम नारी, एक साधुताई होती है खाली कपड़ों में, एक साधुताई होती है दिल में। दिल में साधुताई होनी चाहिए। कपड़ों की साधुता ठीक, वेश बदले पर द्वेष न छोड़े तो वेश किस काम का। द्वेष छूटना चाहिए, आसक्ति छूटनी चाहिए, द्वैत जाना चाहिए, और ध्यानम निर्विषयम मनः, उसमें प्रवेश होना चाहिए। प्रगाढ़ सुषुप्ति और ध्यान, इसमें फर्क क्या है? गहरी नींद और गहरा ध्यान, इसमें फर्क क्या है? देखो, प्रगाढ़ सुषुप्ति में चेतना नहीं होती और ध्यान में चेतना पूर्ण रूपेण होती है। प्रगाढ़ सुषुप्ति वो तमोगुण है और प्रगाढ़ ध्यान वो सत्व गुण है, परम सात्विकता है। और ये ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति का अभ्यास करते करते और गहराई मिलेगी उसमें। ओमकार का गुंजन, ओमकार के गुंजन की महिमा, जप की महिमा भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, 9वें अध्याय के 70वें श्लोक में है, और 70वें अध्याय के 24वें श्लोक में ओमकार की महिमा स्वयं भगवान कृष्ण ने गाई है। और सामवेद के ऋषि कहते हैं कि जैसे बड़ी चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, ऐसे ही उस व्यक्ति के विघ्न नष्ट हो जाते हैं जो ओमकार का गुंजन करता है। फिर चाहे ध्यान साधना में विघ्न आते हो तो भी, और ग्रस्त जीवन में कुछ विघ्न आते हो तो भी। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार की ऐसी महिमा है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि ओमकार का गुंजन करने से पाप और विकार ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूरज उदय होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर में हम गए थे तो एक बहन ने मुझे बताया कि मेरी जब शादी हो गई तो इतनी तकलीफ होती थी मुझे, एक प्रेत बाधा मुझे बहुत पीड़ित करती थी। रात को मैं सोती तो वो प्रेत मेरा गला दबाने आता, तो मैं सो नहीं पाती, डर लगता। तो एक दिन मैं थक कर कुल देवी के दर्शन करने गई। मंदिर से बाहर निकली तो सामने एक दुकान पर कीर्तन की कैसेट बज रही थी और वो बापूजी के कीर्तन की थी, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तो मैंने तब दीक्षा नहीं ली थी, जानती नहीं थी, पर बाद में ये तो अब पता चला कि वो बापूजी की आवाज़ थी। तो मैंने दुकानदार को पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, तो उसने बताया बापूजी की आवाज़ है। अरे बोले, इससे तो बहुत शांति मिल रही है सुनने से, ये कैसेट मुझे दोगे? तो दुकानदार ने कहा कि मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, सुनने के लिए लाया हूँ। तो मेरे को रोना आ गया। माने उस बहन को, उसका नाम मधु दादीच, ब्राह्मण थे, दादीच यानी ब्राह्मण। मुझे रोना आ गया कि अंधेरे में उजाले की एक किरण मिली थी पर वो भी इसने मना कर दिया। तो मेरे को रोता हुआ देखकर दुकानदार को दया आई, उसने मेरे को वो कैसेट दे दी। मैंने कैसेट घर लाकर चलाई और कैसेट के कवर पर बापूजी की तस्वीर थी। वो तस्वीर हमारे घर के आई, मानो बापूजी हमारे घर आ गए। और वो कैसेट चली तो घर का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। उसी रात से मेरे को चैन की नींद आने लगी और वो भूत कहाँ गया मुझे पता नहीं, पर मैं तब से बिल्कुल ठीक हूँ, आनंद में हूँ। देखो भाई, बबूल के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति छांव की इच्छा करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, पर बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठेगा तो छांव मिलेगी।
बबूल के पेड़ में हाथ डाले और सोचे कि आम खाने को मिलने चाहिए, आम नहीं मिलेगा, कांटे चुभेंगे। ये संसार के भोग बबूल के पेड़ की तरह है, पर गुरु चरणों में बैठना मानो बरगद के नीचे, पीपल के नीचे। बरगद का पेड़ शिव जी का प्रतीक हम मानते हैं, पीपल का पेड़ विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। कितनी उसकी महिमा है। पीपल के पेड़ में किसी को नौकरी धंधे में तकलीफ बहुत आती हो ना, तो पीपल के पेड़ में हर शनिवार को दूध, पानी, गुड़ और काले तिल अर्पण करे और 7 या 5 फेरे फिर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आनंद ही आनंद होगा, कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाहर संसार में जो सुख का फूल खोजता है तो उसको दुख का कांटा चुभता ही है, पर बुद्धिमान वो हैं जो संसार में सुख का फूल खोजते नहीं हैं तो उनको दुख का कांटा चुभता भी नहीं है, वो तो भीतर खोजते हैं। कहावत है ना कवियों की, हम भीतर गए, हम भी तर गए। शब्द बड़े सुंदर हैं, मेल खाते हैं। हम भीतर गए, हम भी तर गए। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। भीतर जाना है, अंतर्मुखी वृत्ति बनानी है। सूर्यमुखी दिन को खिलता है, रात को नहीं। चंद्रमुखी रात को खिलता है, दिन को नहीं। पर अंतर्मुखी सदा ही खिलता है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के अधीन नहीं होती, किसी वस्तु व्यक्ति के अधीन नहीं है, क्योंकि वो तो ध्यानम निर्विषयम मनः, वस्तु व्यक्ति की रहितता, उसमें उसने प्रवेश पाया है। पर जो कुछ कर नहीं पाते, न ध्यान में साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, न करते हैं न करने देना चाहते हैं, ऐसे लोग आलोचक बन जाते हैं, ऐसे लोग निंदक बन जाते हैं, ऐसे लोग विरोधी बन जाते हैं। धर्म का अनुभव नहीं कर पाते, वो नास्तिक हो जाते हैं। ईश्वर नहीं खोज पाते तो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। शांति नहीं पा सकते तो बोलते हैं अरे कौन दे सकता है, तो खाली बातें हैं, तुम बैठो तो सही। ये तो ऐसा हुआ, किसी लड़की ने शादी की, उसको संतान नहीं हुई तो वो बोलने लगी कि कोई भी स्त्री को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादी करने से संतान नहीं होती। अरे पागल, तेरे को नहीं हुई तो किसी को नहीं होगी। तुमको तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तुमको आत्म शांति नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। इतने लोग क्यों बैठे हैं, इतनी संख्या भक्तों की? ये भगवान का विराट रूप यहाँ उपस्थित हुआ है, क्यों हुआ है? नहीं तो एक दिन सत्संग सुन के चले जाते, दूसरे दिन नहीं आते। पर शांति मिलती है, अनुभूति होती है। पर आलोचक होते हैं ना, इस संसार में होंगे। हिरण्याकश्यप था, प्रहलाद आया तो मीरा आई तो आलोचक थे। कहे तुमको बुरा कोई तो मत उसका बुरा मानो, जो फेंके चांद पर मिट्टी तो वो मुंह पर ही आती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जबानों को, ये हानि लाभ और अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। ये मिल जाए तो डरना नहीं। देखो आम का रस होता है ना, आम का रस, अब सीजन आएगी आम की, आम का रस पीते हैं लोग और बड़ा पुष्टिदायी होता है आम का रस। उसका मतलब ये नहीं कि जग भर के बैठ जाएं। वाहेगुरु जी का खालसा। आम का रस पुष्टिदायी होता है, जग भर के मत पीना, अमुक मात्रा में पीना। तो आम का रस पुष्टिदायी होता है, पर सीधा पचता नहीं, उसमें थोड़ी सौंठ डाली जाती है। सौंठ समझते हैं ना? हाँ, वो थोड़ी डालते हैं ताकि आम का रस पच जाए, अजीर्ण ना हो। तो गुरु की कृपा है आम का रस, और जो आलोचक होते हैं ना वो सूंठ का काम करते हैं। कृपा का रस पच जाएगा, डरना नहीं। ऐसे लोग मिल जाएं तो मीरा को याद करना। मीरा को कितने मिले थे, शबरी को कितने मिले थे, विवेकानंद को कितने आलोचक मिले थे। कोई आपकी आलोचना करे तो डरना नहीं, सोचना कोई बात नहीं, वाह वाह, केरोसिन की दुकान है, यहां से घी मिले, ऐसी मुझे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साधकों की ये हरिओम बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। थक गए सब जग वाले निंदक, साधकों की न श्रद्धा घटी है। दुर्मति से भरे हैं जो निंदक, नरकगामी फिर उनकी गति है। खैरियत समझो जब तक बापू ने तीसरी आंख खोली नहीं है।
कंकड़ पत्थर मुट्ठी में लेकर जो घूमते रहते हैं ना, वो हीरों को नहीं पकड़ पाते हैं। जिन्होंने कंकड़ पत्थर फेंक दिए हैं वही मुट्ठी में हीरे पकड़ पाते हैं। और जिनको हीरों की परख नहीं, उन बेचारों की तो बात क्या कहें। एक बंजारा था, बंजारा गधे लेकर जंगल में मिट्टी भरने जाता था, तो एक दिन उसको एक चमकता पत्थर मिला, उसने गधे के गले में बांध दिया। आ रहा था तो सामने से एक जौहरी मिला, हीरों का पारखी। उसने देखा कि ये तो हीरा है असली। उसको पूछा कितने में बेचेगा ये पत्थर? वो बोला कि 5 रुपए में। 5 रुपए में? जौहरी बोला नहीं नहीं 2 रुपए में दे दे। बोले नहीं, 5 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं। जौहरी ने सोचा अभी जाएगा, लौट कर आएगा तो मैं फिर ले लूंगा, 4 रुपए दे दूंगा। वो गया तो रास्ते में कोई और दूसरा जौहरी मिल गया, उसको 10 रुपए में दे दिया। उसको क्या पता इसकी क्या कीमत है, बेचारे को, गरीब को, कभी देखा नहीं था। लौट कर आया तो पहला जौहरी मिला, उसने पूछा कि वो हीरा था, वो कहाँ गया वो पत्थर? बोले तो मैंने 10 रुपए में बेच दिया। अरे 10 रुपए में बेच दिया? अरे वो लाखों रुपए का था, लाखों रुपए का, और तूने 10 रुपए में बेच दिया? तब वो बंजारा बोला कि मुझे तो पता नहीं था कि ये लाखों रुपए का है, पर तुमको तो पता था, फिर भी तुम 5 रुपए में क्यों नहीं ले रहे थे? क्यों भाव कर रहे थे? मेरे को तो पता नहीं था, तुमको तो पता था, क्यों नहीं लिया? तो जो लोग आलोचक होते हैं ना, वो भी उसके जैसे ही हैं। पता है मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, पर फिर भी आलोचना करने में और निंदा करने में गंवा देते हैं। बेचारों को पता ही नहीं कि जीवन कितना अनमोल है।